घट घट वास करैया भजो भजो कृष्ण कन्हैया। और यही प्रत्येक जीव का अपने आप में एक संकल्प होना चाहिए, एक संकल्प। प्रत्येक जीव के जीवन में यह संकल्प प्राथमिक होना चाहिए। प्राथमिक, प्राथमिक मतलब प्रायोरिटी वाला, जो आपकी प्राथमिकता हो। ध्यान रखना, जीवन में जितनी चीजें प्राथमिकता से जुड़ी होती हैं उनमें हमें यह ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि जिसको हम प्राथमिकता मान के बैठे, कहीं ऐसा तो नहीं उसका एंड हो जाए। और जिस चीज का एंड होगा वो प्राथमिकता नहीं हो सकती। आत्मीय ज्ञान वाले व्यक्ति के लिए, बुद्धत्व को प्राप्त कर जाने वाले व्यक्ति के लिए वो प्राथमिक नहीं हो सकती। और अगर हम वास्तव में अपनी प्राथमिकता को जानने के लायक हो गए तो ये मान लेना कि तुम कृष्ण से मिलने के लायक हो गए। ये बिल्कुल बिल्कुल परम सत्य है। और यही जानने के लिए देह मिली है। असल में इस देह को मिलने का जो असली कारण है वो ये है कि उसे जाने, उसे। हमारे यहां कोई व्यक्ति आए, बोला साहब ये पार्सल आया है, तो हम उस पार्सल को लेते हैं तो ये जानने का प्रयास करते हैं भेजा किसने है ना। और जो पार्सल भेज रहा है वो भी ये लिखता जरूर है कि किसको भेज रहा है। तो भेजने वाले की और पाने वाले की दोनों की पहचान एक दूसरे को मालूम होनी चाहिए। तो जिसने हमें भेजा है हमें भी तो उसकी पहचान होनी चाहिए। जब छोटी मोटी चीजों में पहचान करते हैं तो जो सर्वाधिक बड़ी चीज है, जिसे पाने की, जिसे जानने की चेष्टा में हम न जाने कितनी यात्राओं से भटक रहे हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उसे जान लें। और यही आत्मबोध कहलाता है। हम सबको क्या जानना है? असल में हम सबको आत्मबोध की जानकारी चाहिए। मैं कौन हूं? हु एम आई? मैं कौन हूं? तुम्हारी इस भौतिक जगत में कुछ परिचय हैं, और इस भौतिक जगत के जितने परिचय हैं तुम्हारे, वो सब झूठे हैं। क्योंकि तुम किसी की मां हो, तुम किसी के पति हो, तुम किसी के भाई हो, तुम किसी के मित्र हो, तुम किसी के रिश्तेदार हो, तुम किसी के व्यापारी हो, तुम किसी के ग्राहक हो, तुम न जाने किस किस के क्या क्या हो, लेकिन असल में तो तुम वो हो ही नहीं। असल में तो नहीं हो ना। और वो जो है वो कौन है? वो ये शरीर है। ये एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो फिर वो असल में कौन है? वो असल में इस शरीर में बैठा हुआ वो कौन है? उस आत्मा का बोध हमें करना है, बस। और कोई होमवर्क नहीं। छोटा सा यही एक कारण है, यही कारक है, यही सब कुछ है। मेरा सर, मेरा हाथ, मेरी अंगुलियां। मैं अंगुली नहीं हूं, मैं सर नहीं हूं, मैं हाथ नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो ये कौन कह रहा है अंदर बैठ के? कोई तो है जो कह रहा है मेरा हाथ। ये शरीर तो नहीं कह रहा, इसके अंदर कोई बैठा है जो कह रहा है मेरा हाथ, मेरा सर, मेरा घर, मेरा परिवार। जो ये कह रहा है ना, उसको थोड़ा सा खोजने का प्रयास कीजिए। इस शरीर का पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, पर इस शरीर का, इसके अलावा कोई और शरीर में हाथ नहीं हो सकता, पैर नहीं हो सकता। तो इससे पूछिए जो अंदर बैठा है, जो ये कह रहा है मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आंख, मेरा सर, मेरा ये, मेरा वो, तो ये कौन है? बस इतनी सी जानकारी चाहिए, इतनी सी, बस इतनी सी। मैं इतनी भी क्यों बोलता हूं, इतनी सी, थोड़ा और छोटा कर दें इसको। इतनी सी जानकारी का खेल है पूरा का पूरा। और आप सोचिए, इतनी सी जानकारी
को ना जानने की वजह से कितनी यात्राएं हम कर चुके हैं और अभी भी यात्रा में ही हैं, अभी भी यात्रा चल रही है और ना जाने कितनी यात्राएं करना चाहते हो। और अगर वास्तव में यात्रा करते करते थक गए हो, हार गए हो, तो इतनी सी बात जानने के लिए अपने आप को कॉन्शियस कर दो, अपने आप को प्रेजेंट कर दो। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप 3 घंटे आए तो प्लीज बस 3 घंटे यहां आ जाओ, बस 3 घंटे। क्योंकि वहां तो धर्मशास्त्र कह रहे हैं 1 घड़ी आदि दे पुनियात। तो बहुत सूक्ष्म जा रहे हैं। चलो कलयुग है, थोड़ा बहुत बढ़ा लेते हैं, लेकिन इतनी भी हमने अगर प्रक्रिया में अपने आप को सौंप दिया, डाल दिया, तो प्राप्ति हो जाएगी, तो प्राप्ति हो जाएगी। और ये जानने का विषय है हमारे धर्मशास्त्र। और ये जानने की ताकत है स्वयं हम में, स्वयं में है। हम सब जान सकते हैं, हमसे कुछ नहीं छूटा। इसी शरीर को लेके लोग चंद्रमा पर चले गए, इसी शरीर से मंगल पर जाने की तैयारी है। कहने का तात्पर्य ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं हो सकती। और वेद कहते हैं कि मानव शरीर पाना बड़ा दिक्कत वाला काम है, बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कीमती है, लेकिन ईश्वर को पाना सरल है। वेद कह रहे हैं, तो वेदवाणी तो सर्वोच्च वाणी है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें वो ये नहीं कह रहे कि तुम जीवन में जो व्यक्ति 100 मंजिल का मकान बनाएगा मैं उसको मिलूंगा, ऐसा नहीं कहा। तो ये टारगेट होता 100 मंजिल का मकान, तो भैया जो बना पाएगा एक आध को मिल जाएगा। यहां तो वो कह रहा तू अपने आप को भूल जा और मुझे पाले। उद्धव पूछने लगे भगवान आप जा रहे हैं, आपसे लोग कैसे मिलेंगे? तो भगवान कह रहे हैं बड़े बड़े सरल भाव में, जो जगत को बुला देगा मैं उसे प्राप्त हो जाऊंगा, जो जगत को बुला देगा मैं उसे प्राप्त हो जाऊंगा। अब जगत को बुला देने का मतलब ये नहीं कि जगत छोड़ देना। यहां भी एक इस क्योंकि भगवान की वाणी में और हमको समझने में बहुत बड़ी यात्रा है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? जगत को बुलाओ। इसका मतलब जगत में रहते हुए जगत को बुलाओ। ऐसा नहीं कि नहीं हम तो जा रहे हैं हिमालय पर रहेंगे ना, जगत को बुलाओ। कहां? जगत को कहां बुलाना है? जगत में रहते हुए बुलाना है। अब बुलाना कैसे है? मोह की समाप्ति कर देनी है, बस, ज्यादा कुछ नहीं करना। घर नहीं छोड़ना, कपड़ों का रंग नहीं बदलना, सिर्फ आपने आप जहां रह रहे हैं उस जगह रहते हुए अपने मोह का परित्याग करते हुए अपनी सुगंध को बढ़ा देना है, अपनी खुशबू को बढ़ा देना है। और जब आप ये कर लेंगे तो धीमे धीमे आपकी खुशबू में इतनी पवित्रता आने लगेगी कि आप आनंद से बढ़ जाओगे, आपके आसपास के लोग आनंद से बढ़ जाएंगे। आपके अंदर का संत बाहर आ जाएगा, जो हमने कहीं छुपा रखा है। चादरें चढ़ गई हैं उसके ऊपर, बहुत सारी चादरें चढ़ गई। बस इतनी सी बात जो समझ ले, हो गया भजन। इतनी सी बात समझने पे भजन हो जाएगा, आनंद हो जाएगा।